नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं यादों की धुंध में। एक ऐसी कहानी में जहां प्यार भी है और पछतावा भी। ये कहानी है जिंदगी के उन दो रास्तों की जिनमें से एक तो चुन लिया गया, पर दूसरा हमेशा के लिए एक सवाल बनकर रह गया। तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि इसकी शुरुआत शुरू से नहीं होती, बल्कि लगभग अंत से होती है। एक आदमी है जो बिस्तर पर लेटा है और बस अपने ही शरीर को पतझड़ के पत्तों की तरह धीरे धीरे बिखरते हुए महसूस कर रहा है। कहानी का ये किरदार हमें मिलता है भोपाली की शांत, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक कॉटेज में। लेकिन उसकी दुनिया अब इन पहाड़ों जितनी बड़ी नहीं रही। नहीं, उसकी दुनिया सिमटकर बस उस एक बिस्तर तक रह गई है। वो अपने शरीर के खत्म होने को कैसे बयां करता है, जरा सुनिए। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जिंदगी की ताकत हर दिन धीरे धीरे रिस रही है, ठीक वैसे ही जैसे चूने की कोई कच्ची परत पानी में घुल जाती है। देखिए, शारीरिक दर्द तो है ही, पर असली तकलीफ कुछ और है। वो है एक गहरा अकेलापन। वो याद करता है उस वक्त को जब कोई था, जीने का, सोने का, उठने का साथी था। पर अब सिर्फ खामोशी है। और यही अकेलापन उसे मजबूर करता है अपने अतीत में झांकने के लिए। उसकी यादें उसे खींचकर उस गर्मजोशी से भरी जिंदगी में वापस ले जाती हैं जो उसने अपनी पत्नी मीरा के साथ जी थी। उसे अपनी सुबहें याद आती हैं, मीरा की वो प्यार भरी आवाज, वो अपनापन, वो लगाव, जब ऐसा लगता है जैसे किसी और जन्म की बात हो। मीरा के साथ उसकी जिंदगी सिर्फ जिंदगी नहीं थी, एक पूरी दुनिया थी। सोचिए, फूलों की महक से भरी सुबहें, प्यार से परोसा गया नाश्ता, बच्चे की किलकारियां, ये सब कुछ एक ठोस, खूबसूरत हकीकत थी। और ये खुशियां, ये पूरे 10 साल चलीं। एक ऐसा वक्त जिसे वो आज अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा मानता है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है ना? यहां भी है। उसके अतीत में एक और ताकतवर याद है, एक परछाई की तरह। एक लड़की जिसकी छोटी सी मौजूदगी ने उस पर एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। उस लड़की का नाम था मन्नो। मन्नो का कहानी में आना भी बड़ा अजीब है। उसकी बुआ जब उससे मिलवाती हैं तो उनकी आवाज में एक हिचकिचाहट है, जैसे वो कुछ छिपा रही हों, किसी अनकही तकलीफ का इशारा कर रही हों। तो पता चलता है कि मन्नो बीमार है, एक सैनिटोरियम में रहती है, और ये बीमारी ही जैसे उसकी पहचान बन गई है। एक ऐसी पहचान जो लोगों के मन में उसके लिए दया भी जगाती है और एक तरह का डर भी। उसके शब्द देखिए, उनमें एक दर्द भरा ताना है। जब वो जाने की तैयारी कर रही है तो उसकी ये बातें उसकी खामोशी के पीछे छिपी एक गहरी कड़वाहट को सामने ले आती हैं। मन्नो के साथ ये छोटी सी मुलाकात उसे जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे एक चुनाव करना पड़ता है, और उस चुनाव की गूंज जिंदगी भर उसका पीछा करती है। और यहीं पर उसकी जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है मीरा के साथ जिया गया जीवन, एक ठोस, गर्मजोशी से भरी हकीकत, और दूसरी तरफ है मन्नो के साथ वो जीवन जो कभी जिया ही नहीं गया, बस कल्पना में रहा। एक अनसुलझी पहेली, एक सताने वाला सवाल कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। उनकी आखिरी विदाई वो एक फिल्म के सीन की तरह है, करीब आना, फिर दूर जाना। बहुत सारी बातें जो कहीं नहीं गईं, बस महसूस की गईं। और फिर एक पल में मन्नो पूरी ईमानदारी से उसे चेतावनी देती है। वो समझती है कि उनका रिश्ता कितना खतरनाक और शायद कितना बेमतलब है। इसके बाद क्या होता है? वो एक फैसला लेता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मीरा से शादी करके एक परिवार बसाता है। लेकिन मन्नू की याद, वो सपनों में उसका पीछा नहीं छोड़ती। और अब सालों बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं, भोपाली के उस अकेले बिस्तर पर, जहां जिंदगी का पहिया घूमकर वही आ गया है। अब मीरा की हकीकत और मन्नो की याद, ये दोनों परछाइयां एक दूसरे में घुलने लगी हैं। उसे याद आता है जब मीरा और बच्चे आखिरी बार मिलने आए थे। एक दर्दनाक मुलाकात जहां बीमारी ने इतनी दूरी पैदा कर दी थी कि उसकी बेटी के ये शब्द, पापा हम चले गए, उस दूरी पर मोहर लगा देते हैं। और फिर उसे सालों पुरानी एक और बात याद आती है, जब उसकी बुआ ने उसे मन्नो की मौत की खबर दी थी। उस खबर ने उसके अंदर दबे हुए पछतावे को फिर से जिंदा कर दिया था। मन्नो की किस्मत पर बुआ का वो सवाल, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, वो सवाल सिर्फ बुआ का नहीं था। वही सवाल तो कहानी सुनाने वाले के अपने दिल में भी गूंज रहा था। और अपने आखिरी दिनों में उसे एक अजीब सी सच्चाई का एहसास होता है। वो सोचता है कि जिसे उसने सालों साल छुआ, प्यार किया, वो पत्नी अब दूर लगती है। पर जब भी
प्यार का ख्याल आता है तो मन्नू की आंखें ही सच लगती हैं, जिसे उसने कभी छुआ तक नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें असल में कौन सी चीज ज्यादा परेशान करती है? वो जिंदगी जो हमने जी ली, या फिर वो जो हम कभी जी ही नहीं पाए? और आखिर में जब उसका सफर पूरा हो रहा है तो हकीकत और याद के बीच की लकीर मिट जाती है। उसे बस वो एक चेहरा दिखता है, वही चेहरा जिसने एक परछाई की तरह पूरी जिंदगी उसका पीछा किया।